वेलकम टू पॉजिटिव पैराडाइज। एक लड़का रोहन जो गांव में टॉपर था, वह यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आया। दिल्ली में उसके 2-3 फ्रेंड्स भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। रोहन उनके साथ ही रूम में रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगा। रोहन यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था और उसने गाँव से ही सोच लिया था कि मुझे कितना भी पढ़ना पड़े लेकिन मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम जरूर क्लियर करूँगा। लेकिन वहाँ माहौल अलग था। रोहन के फ्रेंड्स पूरा दिन फ़ोन चलाते, पबजी खेलते और इधर उधर घूमने में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते। उनके साथ साथ रोहन भी कभी कभी घूमने चला जाता और अपने फ्रेंड्स के साथ वह भी पबजी खेलने लगा। धीरे धीरे टाइम निकलता रहा और रोहन को भी इसकी आदत हो गई, जिसके चलते रोहन अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह पढ़ने की काफ़ी कोशिश करता लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे पढ़ने नहीं देते और इधर उधर की फालतू की चीज़ों में ही उसे लगाए रखते। टाइम निकलता रहा और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी आ गया। रोहन ने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उसके बहुत ही कम मार्क्स आए और वह फेल हो गया। ये सारा खेल एनवायरनमेंट का था। रोहन को यह पता ही नहीं चल पाया कि कब उसके दोस्तों के साथ वह भी फ़ोन और इधर उधर टाइम वेस्ट करने का आदी हो गया और बाद में वह चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाया और वह एग्ज़ाम में फेल हो गया। दोस्तों, रोहन जब घर से दिल्ली पढ़ने के लिए आया था तब वह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, लेकिन माहौल उस पर हावी हो गया और मोटिवेशन पीछे रह गया। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है लेकिन एनवायरनमेंट उसको दबा देता है, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा लाइफ एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने माहौल को ठीक करना है, क्योंकि जैसा हमारे आसपास माहौल होगा हम वैसे ही धीरे धीरे बनते जाते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि हमें अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए और गलत संगत में नहीं रहना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम अपना एनवायरनमेंट खुद बना सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर हमें किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमें अपने स्टडी रूम में केवल कुर्सी, मेज और किताबें ही रखनी है और डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को जैसे टीवी, वीडियो गेम्स हटा देना है। हमें अपने रूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है और वॉल पर स्टडी रिलेटेड पेपर लगा कर रखने हैं, जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर हमारा पढ़ने में मन नहीं भी है फिर भी रूम में एंट्री करने के बाद हमारा पढ़ने को मन करने लगेगा। हमें अपने बेडरूम में भी जहाँ हमें सोना है वहाँ केवल तभी जाना है जब हमारा स्लीपिंग टाइम हो, क्योंकि बिस्तर को देखकर हमें सुस्ती आने लगती है और सोने का मन करने लगता है। अगर स्टार्टिंग में दिक्कत हो तो हम लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी को उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे हमारा पढ़ने को मन करने लगे और हम वहाँ लोगों को देखकर ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि जब हम पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें स्टार्ट करते हैं तब हमारे माइंड को नई आदतें स्टार्ट करने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और माइंड जल्दी थकता है। इसलिए नई आदतें बनाना थोड़ा कठिन होता है। आज के टाइम में हम पे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारा फ़ोन डालता है, क्योंकि हर वक्त हमारा फ़ोन हमारे पास रहता है। इसलिए हमें अपने फ़ोन को भी अच्छे से डिज़ाइन कर लेना चाहिए। मतलब कि हमें अपने फ़ोन में कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले सभी सोशल मीडिया ऐप्स को जैसे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सभी के नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं, क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं तब नोटिफिकेशन आने से हमारा ध्यान अपने काम से हट जाता है और नोटिफिकेशन चेक करने के बाद हमारा ध्यान वापस काम में लगने में 15 से 20 मिनट खर्च हो जाते हैं। इसलिए हमें सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ रखने हैं और अपने फ़ोन में कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा केवल पॉजिटिव वीडियोस ही देखनी है, जिससे हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव बना रहे। आप संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा ये मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप पॉजिटिव तरीके से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें। हमें अपने आसपास के लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं तब उनकी आदतें धीरे धीरे हम में भी आने लगती हैं। जैसे दुर्योधन इतना बुरा नहीं था और ना ही अर्जुन इतना अच्छा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि एक के सलाहकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और एक के सलाहकार शकुनी। अर्जुन ने तो युद्ध के शुरुआत में ही अपने धनुष बाण नीचे रख दिए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी हार मानने नहीं दी और महाभारत जैसे युद्ध जिताने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। और वही दूसरी तरफ शकुनी ने दुर्योधन को कभी भी सही रास्ते पर चलने नहीं दिया और हमेशा गलत कामों के लिए उसको प्रेरित किया। इसलिए ही कहा जाता है जैसा मित्र वैसा चरित्र। इसलिए हमें अपने फ्रेंड्स बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए। हमारा जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसी ही हमारी हैबिट्स होती हैं और जैसी हमारी हैबिट्स होती हैं वैसी ही हमारी लाइफ बनती जाती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना है, जिससे कि हम अच्छी हैबिट्स बना पाएँ और एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। कैसे हम 3 हैबिट्स को बदलकर सक्सेसफुल हो सकते हैं, इस पर अगला वीडियो देखिए। यह बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूँगा।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।